यूपी बोर्ड क्लास 7 की परसेंटेज की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। पहली एक्सरसाइज है हमारी 7C, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, जो हमारा पार्ट 1 में है, आपने देख लिया होगा। अब हम इसके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये हम पार्ट 2 में करेंगे। तो ज़रा क्वेश्चन चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें बेटा। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। देखिए, एक मिश्रण का मतलब आपको मैं पहले बता दूं, मिश्रण मतलब कई सारी चीजों से मिलकर बना, उसे मिश्रण कहते हैं। उसमें कई सारी चीजें मिली हुई होती हैं अलग अलग मात्रा में। तो एक कोई मिश्रण है हमारे पास है, वो 3 चीजों से मिलकर बना है, एक लोहा, एक रेत और बाकी का कांच। लोहा हमें मात्रा में नहीं दिया, हमें परसेंटेज में दिया है। मतलब एक जो हमारे पास मिश्रण इकट्ठा हुआ है 3 चीजों से मिलकर, उसमें 20% तो हमारा लोहा है, 38% उसमें क्या है, रेत है, और जो बाकी परसेंट बचा वो शेष कांच है। जैसा कि हम परसेंटेज कर रहे हैं, और मैंने परसेंटेज की पहले पार्ट में भी आपको क्लियर किया था कि परसेंटेज के जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम हर चीज को 100% मान के चलते हैं। मतलब ये जो मिश्रण बनकर तैयार है, ये मिश्रण क्या है, 100% है, ठीक है ना। उस 100% में से 20% लोहा है और 30% क्या है, रेत है, और बाकी का जो परसेंट बचा वो क्या हो गया, कांच। ठीक समझ में आई ना, क्योंकि इन तीनों के परसेंटेज जोड़ेंगे तब हमारा 100% बनना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत में हर चीज क्या होती है, 100% होती है। ठीक, यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तो दोनों के प्रतिशत दे दिए, परसेंटेज दे दिए, और यहाँ कांच के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी है, सिर्फ शेष कांच है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है, कांच की मात्रा ग्राम में बता दी। यहाँ परसेंटेज नहीं बताया, लेकिन यहाँ कांच की मात्रा ग्राम में बता दी। यानी जो परसेंटेज होगा वो इस ग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा कांच के। ठीक है ना, यहाँ मिश्रण की कुल मात्रा बतानी है। यहाँ हमें कांच की मात्रा दे दी है, लेकिन हमें टोटल मात्रा बतानी है, जिसमें कांच की मात्रा भी होगी, रेत की मात्रा भी होगी और लोहे की मात्रा भी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कांच की प्रतिशत मात्रा बराबर, क्योंकि देखिए हमें ना इस क्वेश्चन में परसेंटेज में लोहा और रेत तो दिया है, लेकिन कांच की हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम मानते हैं कि प्रतिशत में हर चीज क्या 100% है। तो अगर 100% में से अगर आप रेत और कांच के परसेंटेज को घटा देंगे तो आपके पास 42% आ जाएंगे। ठीक, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, रेत और लोहे के परसेंटेज को जोड़ लीजिए और 100 में से माइनस कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो। ठीक है बच्चों, यहाँ मिश्रण की मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, तो मिश्रण की मात्रा पता कर लेते हैं। माना मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, x का 42% बराबर है 168 के। ठीक है, आप कहेंगे ऐसे कैसे, देखिए थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। हम बुक में देख पा रहे हैं कि देखिए हमें मिश्रण की कुल मात्रा पूछी गई है और हमें मिश्रण की कुल मात्रा नहीं पता, जहां हमें कांच की मात्रा दी गई है और प्रतिशत में ये दोनों चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शेष कांच की मात्रा निकालेंगे प्रतिशत में, जो हमने निकाल ली। हमने क्या किया, 20 और 38 को जोड़ा। ठीक है, 20 और 38 को जब आप जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, बताइए आप लोग, बताइए कितना आएगा भाई। 20 + 38 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 होगा कि नहीं होगा। और हमें मालूम है कि प्रतिशत क्या होता है, 100% होता है प्रतिशत के सवाल में। तो जब हम 100 में से 58 माइनस करेंगे, 100 में से 58 माइनस करेंगे तो कांच आ जाएगा 42%।
भाई 20% लोहा हो गया, 38% रेत हो गया और 42% क्या हो गया, हमारा कांच हो गया। तो ये लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब मात्रा पूछी जा रही है, तो मिश्रण में कांच की मात्रा ग्राम में बता दी है और मिश्रण की कुल मात्रा बताइए पूछ रहे हैं। तो हमें मिश्रण की कुल मात्रा नहीं पता, तो हमने क्या किया, ऐसे सवालों में हमेशा x मान के सवाल किए जाते हैं। तो हमने मान लिया मिश्रण की कुल मात्रा क्या हो गई, x। इस पूरे x का ही तो 160 ग्राम कांच है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं है। और ये 168 ग्राम किसके बराबर है, 42% के। यानी मिश्रण की कुल मात्रा अगर हम देखेंगे तो x का जब हम 42% निकालेंगे तो 168 ग्राम के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी कांच है और यहाँ भी कांच की मात्रा है, दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी। और इस कांच की मात्रा क्या है, x का ही तो प्रतिशत है 42 कांच, समझ में आ रही है आपको। इसलिए हम x का 42% बराबर 168 ग्राम के कर रहे हैं। चाहे तो आप यह ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। का मतलब गुणा होता है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ। प्रतिशत का जब साइन हटाते हैं तो अपॉन 100 कर लेते हैं, ये हो गया 168। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 42x अपॉन 100 इज इक्वल टू 168। या 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ। ठीक है, अब देखिए 42x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 42x आ गया। 168 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 168 मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब चाहें तो 16800 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 100 से गुणा करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने पूरा का पूरा ऐसे उतार दिया है। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं इनका। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 42। ये गुणा का साइन था, यहाँ आएगा बराबर से इधर आएगा। देखिए आप ये इजिकल टू का साइन देख पा रहे हैं, यहाँ से इजिकल टू के इस तरफ लाया जा रहा है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये प्लस माइनस में होता तो हम इधर लाते, या इधर से इधर लाते तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, यहाँ अगर प्लस का होता तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाता। यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे। काटो तो कितना है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टेबल से तो कट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे बड़े टेबल से काटेंगे तो 42 से भी कट रहा है 4 बार, ये 4 बार कट रहा है। ठीक है, x 4 का गुणा 100 से करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 400। x कितना हो गया, 400 ग्राम हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको। देखिए यहाँ आप कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए इसको आप किसी भी टेबल से काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 42 से ही हम कट करें। ये 2 के टेबल से भी कट रहे हैं, ठीक है, ये 4 के टेबल से भी कट सकते हैं, कई टेबल से कट सकते हैं। आपको देखना होगा, बस हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ही टेबल से हम नीचे और ऊपर काटेंगे। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम एक ही टेबल से काट सकते हैं। मतलब अंश और हर, ये ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है। जब हम इनको किसी भी टेबल से रिड्यूस करते हैं, किसी भी पहाड़े से जब इन संख्याओं को काटा जाता है तो पहाड़ा एक होना चाहिए। ये नहीं कि नीचे के पहाड़े को हम 2 से काट दें, ऊपर के पहाड़े को हम 3 से या 4 से काट दें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, 42 से 42 के टेबल में 42 आता है तो 1 टाइम ये चला गया, और 42 से 4 टाइम ये आता है ना। 42 चौके कितना होता है, 168। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट काट दिया, छोटी संख्या में कट के जल्दी आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, मिश्रण की कुल मात्रा पूछ रहा है, और हमने मिश्रण की कुल मात्रा x के बराबर मानी थी। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, मिश्रण की कुल मात्रा बराबर 400 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि नहीं आया, ये मैं दोबारा समझा दूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक गांव की आबादी 4000 है, मतलब कोई गांव है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 4000। अब भाई गांव में लोग हैं तो भाई तो उसमें पानी वगैरह का भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी,
इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। मतलब वहां पानी की व्यवस्था हो सकता है ठीक नहीं हो या कुछ और रीजन हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से 500 लोग, मतलब 4000 लोगों में से 500 लोग ऐसे हैं जो दूषित पानी को पीने से पीलिया से पीड़ित हो गए हैं। ठीक, गांव में पीलिया रोग से कितने लोग पीड़ित हैं प्रतिशत में बताना है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गांव में टोटल 4000 लोग हैं, 4000 में से 500 लोग ऐसे हैं जिन्हें पीलिया हो गया है। अब ये तो लोग हमें संख्या में बताया गया है। आप कहेंगे 500 हैं तो, लेकिन नहीं भाई, ये संख्या में बताया गया है और हमें ये अब यहीं पर यही चीज हमें केस में बतानी है, प्रतिशत में बतानी है। प्रतिशत में चीज अलग होती है और संख्या में चीज अलग होती है। ठीक, चलिए निकालते हैं, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। गांव की आबादी 4000, गांव की आबादी बराबर 4000, जैसा कि हमें क्वेश्चन बता रहा है। अब 4000 गांव की आबादी हो गई और दूषित जल से पीलिया से पीड़ित लोग कितने, 500। तो यहां लिखते हैं पीलिया से पीड़ित लोग बराबर कितने हो गए, 500। ठीक, अब हमें प्रतिशत में बताने हैं। देखो हमें मालूम है 4000 में से 500 लोग पीड़ित हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। गांव की आबादी है 4000 और 4000 में से कितने लोग पीड़ित हैं, 500 लोग पीड़ित हैं। तो हमें 4000 में से 500 लोगों का प्रतिशत में निकालना है। 4000 में से 500 का कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ऐसे सवालों में 500 ऊपर, 4000 जो मेन संख्या थी, बड़ी संख्या, वो नीचे, गुणा 100। अब आप कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुणा में क्यों 100 लिखा है, अब तक तो अपॉन 100 चल रहा था। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, तब वो प्रतिशत था और हमें प्रतिशत हटाना था। यहाँ संख्या प्रतिशत में नहीं है, हमें प्रतिशत में बतानी है। हमें पहले क्या होता था, प्रतिशत में चीजें दी जाती थी, हमें संख्या में चीजें बतानी होती थी। यहाँ संख्या दी गई है पीड़ित लोगों की और हमें प्रतिशत में लोग बताने हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में सवाल हमारा होगा। तो यहाँ हमारा इतना ही फर्क है, वहां हमें प्रतिशत हटाना था और यहाँ हमें प्रतिशत लगाना है। तो जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लिखते हैं, भागित 100 लिखते हैं, और जब प्रतिशत लगाते हैं तो लगाना होता है तो गुणा 100 करते हैं। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई 100 है। और वहां क्या था, हमें काफी सवाल थे, जैसे कि 1000 ग्राम का इतने प्रतिशत, इस तरीके के थे। यहाँ कहानी अलग है, यहाँ हमारा क्वेश्चन अलग चीज पूछ रहा है। यहाँ पूछा है, बोला जा रहा है कि 4000 में से 500 लोग बीमार हैं। समझ में आ गई। तो में से के सवाल इस तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में भी होते हैं कि 50 में से कितने नंबर हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में से कितने नंबर है, 60। तो उसमें भी इसी तरह की कैलकुलेशन होती है जब हम प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, कम नंबर ऊपर रखते हैं, ज्यादा नंबर नीचे रखते हैं। जो मतलब मान लो 100 नंबर का पेपर है, आप क्या है 60 नंबर, तो 60 नंबर आप ऊपर लिखेंगे और 100 नंबर नीचे लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे। प्रतिशत के लिए गुणा 100 होता है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हल कर लेते हैं अब इसे। यहाँ देखिए 0 से ये 2 0 हम यहाँ भी काट सकते हैं, ये 2 0 हम यहाँ भी काट सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर लें। मैं तो यहाँ काट दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने फिनिश कर दिया बिल्कुल, और ये 0 मैंने यहाँ कट कर दिया। अब भाग कर लेते हैं, 4 का भाग 50 में। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 4 1 जार 4, 1 आया, 0 हमने यहाँ उतार लिया, 4 2 जार 8, 2.0, 4 5 जार 20। ठीक, तो हमारा कितना आया कटकर, यहाँ आप डायरेक्ट कट के ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12.5%।
ये प्रतिशत में हमारी बदल गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे। आज हमारी परसेंटेज की पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताना, आपको फिर से नए तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।